ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, जिसे कोई नहीं जानता उसे जानता है, राज को राज रखे ने दो। सब जानता है, अगर मांगना है तो साई से मांगो, जो जुबा पे नहीं आने से पहले ही दिल की जुबा जानता है। साई भक्तों, अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो में नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके ही इस वीडियो को पूरा जरूर सुनना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिखना मत भूलना। जिस कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो, आने वाला पल खुद ही संवर जाएगा। एक बार ओम साईनाथ ओम साई राम बोल के तो देखो। साई के दर पर जो आया उसका बड़ा भाग्य है। साई के भजन को सुनने का कहाँ मिलता, सबको भाग्य है। जो खोया है उससे भी बेहतरीन पाओगे। सब्र रख ये साई भक्त, तेरे भी दिन आएंगे। किस्मत में जो लिखा हो वो भी मिल जाता है। साई के आशीर्वाद से ही इस दुनिया में सब कुछ मिल जाता है। मेरे प्रिय साई भक्तों, ये साई जी के अनमोल विचार इस साई संदेश में बहुत खास दिए गए हैं। इसे अंत तक जरूर सुनना। अगर आप चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिखना मत भूलना। ख्वाहिश इतनी सी है कि कुछ ऐसा मेरा नसीब हो, वक्त चाहे जैसा भी हो, बस तू मेरे करीब हो। ओम साई राम। असली सुख दूसरों के सुख देने में ही मिलती है और सच्चा सुख प्रभु की भक्ति ही। इसलिए मालिक को दिन रात याद करो और जन्म मरण के चक्र में मुक्त हो जाओ। हर मुश्किल आसान हो जाता है जब जुबान पर साई का नाम आ जाता है। सुन मेरे साई बाबा, वो एक तेरा नाम है जो बताना हम स्वयं को भी भक्तों के बिगड़े काम है। बोलो सुबह शाम साई का नाम, बन जाएंगे बंदे सारे बिगड़े काम। ओम कहने से शांति मिलती है, साई कहने से शक्ति मिलती है, राम कहने से दुखों का नाश होता है। तो प्रेम से बोलो ओम साईनाथ ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, ये साई जी के दिव्य अनमोल विचार है जो आपके भाग्य में ऐसे ऐसे राज खोलने को रख देगा। तो इसे अंत तक जरूर सुनना, नज़रअंदाज ना करो। इसे बीच में जो छोड़कर जाने की भूल मत करो। यदि आपकी कुछ ऐसी असर कर जाती है, पल में मेरे सब खुद टुकड़े दर जाती है। नाम लेते ही आपका साई शक्ति मेरे पार लग जाती है। जीवन में अब हर पल अलग ही सुकून है। साई तू है तभी तो जीने का जुनून है। चलना साथ साथ बाबा मेरी राहों में, अगर गिर भी जाऊं कहीं उठा लेना बाहों में। ओम साई राम ओम साई नाथ। तेरी किस्मत का लिखा तुझसे कोई ले नहीं सकता। अगर साई की रहमत तो हो तो तुम्हें वो भी मिल जाएगा जो तेरा हो नहीं सकता। मेरे प्रिय साई भक्तों, मैं चाहता हूँ कि आप इसे अंत तक जरूर सुनना। साई कहते हैं पल में फ़कीर है, पल में अमीर है, अच्छे काम कर ले बंदे, ये तो बस तकदीर है। मेरे प्रिय साई भक्तों, तेरी किस्मत का लिखा तुझसे कोई नहीं ले सकता। अगर उसकी रहमत हो तो तुझे भी वो मिल जाएगा जो तेरा हो नहीं सकता। बस दिल से कहो ओम साईनाथ ओम साई राम। बंद हो जाए सब दरवाजे, नया रास्ता दिखता है। मेरे साई सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, जीवन जीना सिखाते हैं मेरे साई बाबा। कठिनाइयाँ जब आती है तो कष्ट देती है, पर जब आती है तो आत्मबल का ऐसा उत्तम पुरस्कार दे जाती है जो उन कष्टों और दुखों की तुलना में 1000 गुना ज़्यादा मूल्यवान होता है। मन की सोच अगर पवित्र है तो समस्त संसार आपको सुंदर दिखाई देगा, क्योंकि साई जी का अनमोल विचार आपके इस भाग्य में हो रहा है तो आप भाग्यशाली हो। नेकी और ईमानदारी से कमाया धन ही अच्छे कामों में लगाता है। ईमानदारी से कमाया धन पापहीन लगता नहीं। मैं डगमगता या हिलता नहीं हूँ, बस अपने भक्तों के पास हमेशा के लिए रहता हूँ और हमारे भक्तों के पास जो भी कष्ट है उसे दूर करता हूँ। ईश्वर में आस्था है तो उलझनों में भी रास्ता है। साई जी कहते हैं कभी भी दूसरों का मत दिल दुखाओ। जितने अपने कर्म अच्छे रखोगे उतना ही आपका भाग्य खुलेगा।
क्योंकि साईं जी आप सभी से प्रेम करते हैं, सबसे उतना ही बराबर का प्रेम करते हैं। उन्हें आशीर्वाद भी उन्हीं उसी प्रकार देते हैं जो उसका भाग्य खुद अपने पैरों से लिखा हुआ होता है, जो अपने काम से और अपने कर्म से बना हुआ होता है। किसी ने पूछा कि उम्र और ज़िंदगी में क्या फ़र्क है? बहुत सुंदर जवाब जो बाबा जी के बिना होती बीती वो उम्र और जो बाबा जी के साथ बीती वो ज़िंदगी। भक्तों, आशा नहीं तोड़नी चाहिए और ना ही विश्वास तोड़ना चाहिए। वह जिस कार्य को कर सकता है, अर्थात वह केवल किसी के लिए गलत साबित ना हो, किसी का उस कार्य में बुरा छुपा हुआ ना हो, केवल तुम्हारे हित का कोई भी ऐसा कार्य जिससे तुम पूर्ण मेहनत के साथ करना चाहते हो और करते हो, लगातार उस पर प्रश्न करते चले जाते हो, उस पर आश्चर्य की बात नहीं। मेरे प्रिय साईं भक्तों, अगर कुछ कमी है तो केवल जब स्वयं कुछ से ना चल रहा हो उस समय विश्वास रखने की, उस समय यह अभ्यास करने की कि वह दैविक शक्ति तुम्हारी परीक्षा ले रही है और तुम्हें अपने कार्यों पर डटे रहना है। गलत मार्ग पर भूलकर भी नहीं चलना और ना ही डर का अपने कदमों में पीछे हटना है, क्योंकि यदि कठिन समय से तुम एक बार डर गए हो और तुमने अपने कदमों को पीछे हटा लिया तो निश्चित ही तुम कभी भी वह प्राप्त नहीं कर सकते जो तुम करना चाहते हो। कभी उस मार्ग पर उस मंजिल को हासिल नहीं कर सकते जो तुम करना चाहते हो, क्योंकि उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए तुम्हारे हृदय में विश्वास के साथ साथ डटे रहना भी होना जरूरी है। और यदि तुम निडर होकर अपने कार्य पर जुटे रहो और डरे नहीं, तो निश्चित ही तुम यह समझ लो कि तुम्हें जीवन में कभी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरे प्रिय साईं भक्तों, इस बात को कभी विशेष ध्यान में रखना अति आवश्यक है कि जीवन में चाहे कोई भी समस्या चल रही हो या तुम्हारे सामने कोई भी परेशानी हो, अपने शांत मन से इस बात को बारीकी से सोचना प्रारंभ करो कि तुम जो कार्य कर रहे हो क्या वह सही कार्य कर रहे हो। अर्थात तुम्हारे मन में यदि ये अभ्यास होता है कि तुम जो कर रहे हो वह बिल्कुल सही कर रहे हो, तो तुम कोई भी ऐसा गलत कार्य नहीं कर रहे हो जिसका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर उल्टा पड़े, तो तुम उसी कार्य को करते जाओ और खुद पर विश्वास रखो। यदि तुम सही कर रहे हो तो उसका परिणाम भी तुम्हें सही प्राप्त होगा। कभी भी तुम्हारे जीवन में चाहे तुम्हें कितनी भी परेशानियों का सामना करना पड़े, लेकिन तुम्हारा अंत बहुत ही अच्छा होगा। अर्थात तुम्हारे जीवन में कुछ समय परेशानी भोगने की बाद तुम्हारा सुनहरा जीवन और तुम्हारा सुनहरा भविष्य तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। वह तक पहुंचने के लिए तुम्हें जो मुश्किल आ रही है और जिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तुम्हारा साही ही हो तुम्हारी रक्षा प्रकृति में विद्यमान होकर ले रही है। और जैसे ही तुम अपने जीवन में उस पर खड़े उतरने लगते हो जो कि तुम्हारे जीवन में बहुत ही अहम भूमिका रखता है, तो तुम देखना अवश्य इस बात को कि तुम आगे चलकर क्या सोचते हो और क्या बनने के लिए, मुकाम तक उस पहुंचने के लिए, लड़ने के लिए तैयार होते हो दिखाए। और तुम्हारे जीवन में दोबारा आने के लिए तुम उसे अनुभूति दो और वह तुम्हें अपनी बातों में लेकर और अपने आंसुओं को दिखाकर बार बार तुम्हारे कोमल हृदय को जीत में ले जा रहे हैं। तुम अपने कोमल हृदय की वजह से उसके षड्यंत्र से भरे हृदय को ना तो पहचाना पाए थे ना ही अब पहचान पाओगे, क्योंकि उसका तो काम ही यही है सबसे अधिक प्रेम करे। जो उस पर जी जान लुटाए उसे ठग लेना, उसके जीवन को बर्बाद करना। मेरे प्रिय साईं भक्तों, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारे जीवन में यदि ऐसा हो रहा है कि कोई व्यक्ति था और तुम्हें छोड़कर चला गया था, बार बार तुम्हें वह अपनी बातों में लगा रहा है, तुमसे बार बार रोक कर माफ़ी मांग रहा है और वह कह रहा है कि तुम उसे वापस जीवन में आने की इजाज़त दो, तो वह कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। इसलिए मेरे प्रिय साईं भक्तों, यदि तुम्हारे जीवन में ऐसा हो रहा है तो उससे सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो एक बार धोखा देकर चला गया और उसके मन में फिर से षड्यंत्र बसा हुआ है, तो वह अवश्य ही धोखा देगा। तुम्हें उसे पहचानना है और वह कैसे पहचानना है वो भी तुम्हें बताऊंगा और तुम्हें इस बात को समझाऊंगा कि
यदि तुम उसके रोने पर उसे माफ़ कर दो भी तो उन्हें किन बातों से सावधान रहना अत्यंत आवश्यक है जिसके तुम्हारे जीवन में कोई आंच भी नहीं आनी चाहिए, और वह जो तुम्हें रोक कर दिखा रहा है उसका भी समाधान होगा। तुम केवल उसे ऐसी ही दिखावे के लिए बोल दो कि तुम उसे माफ़ कर दिया और तुम उसे अपने जीवन में वापस लेकर आ रहे हो। सब पीछे की बातों को भूल जाओ, पीछे की कोई बात नहीं करोगे और कोई आगे जीवन में क्या होना है उसका निर्णय आगे ही होगा। और तुम उससे इस प्रकार से भी बोलो कि मैं जानता हूँ कि तुम पहले जैसे नहीं रहे या नहीं रहे। इस बात को बोलने की तुम केवल अपने मन के अंदर से इस बात को अपमानना प्रारंभ करो। वह कौन सी बातों को कहता है या कहती है, क्या इरादे हैं उसके, उन इरादों को जानने का प्रयास करो। यदि वह कुछ दिनों तक तुमसे बात करने के पश्चात तुमसे कुछ रुपए पैसे की मदद मांगता है या मांगती है तो रोता है या रोती है, इस प्रकार से तुम्हारे सक्षम आकर कहता है कि मुझे मदद की आवश्यकता है, तो तुम सच में वहाँ पर जाकर देखो कि क्या सच में उसके ऊपर कोई ऐसी मुसीबत आन पड़ी है जहाँ पर तुम्हें अपना होने के नाते मदद करनी चाहिए, या वह तुम्हें भड़काए में आकर कोई कोशिश कर रहा है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, इस साईं संदेश को अब तक देख लिया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिखना मत भूलना। मेरे प्रिय साईं भक्तों, आने वाला जीवन तभी सुखी और शानदार हो सकता है जब तुम पूरी तरह परमात्मा में लीन होना सीख लोगे। मेरे प्रिय साईं भक्तों, आने वाला समय आपको बताएगा कि आप भाग्य के दरवाजे पे सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें। मेरे प्रिय साईं भक्तों, जीवन में अब हर पल अलग ही सुकून है। साईं तू है तभी तो जीने का जुनून है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, अगर कुछ मांगना है तो साईं से मांगो जो जुबा बोलने से पहले दिल की दुआ जानता है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, साईं जी कहते हैं कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने आप पर इतना भरोसा रखो कि आप जिस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए वो आपको ज़रूरत उतना कष्ट ना हो जितना आप चाहते हैं। कि आप मुझ में विश्वास रखो और उतना ही जल्दी आपका बिगड़ा हुआ काम और आप जिस मुकाम पर तक पहुंचना चाहते हैं वो काम पूरा हो जाए। दुनिया में नया क्या है, कुछ भी तो नहीं। दुनिया में क्या पुराना है, कुछ भी तो नहीं। नहीं, सब कुछ हमेशा से ही रहा है और हमेशा रहेगा। बस आप जितनी नई ऊर्जा से काम करोगे उतना आपके लिए भाग्यशाली होगा। बोलो सुबह शाम साईं का नाम, बन जाएंगे बंदे सारे बिगड़े काम। साईं जी मेरे शरण में रहिए और शांत रहिए, मैं बाकी सब ठीक कर दूंगा। कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने आप पर विश्वास करो और मुझ पे भरोसा रखो। मेरा भक्त चाहे 1000 कोस की दूरी पर ही क्यों ना हो, वह शिरडी की ओर ऐसी खींचा चला आता है जैसे धागे जैसे बंदी सुई चींटियाँ खींचकर स्वयं ही आ जाती है। क्योंकि साईं जी अपने भक्तों के पास ही होते हैं। जिस पे भी हाथ रख दे साईं मेरा, साईं फकीरा, वो पत्थर भी बन जाता है पल में नायाब हीरा। क्योंकि अपने बच्चों को साईं जी कहते हैं ये मेरे सब साईं भक्त सब अनमोल हीरे हैं, और इनको चमकाने का बस एक ज़रिया होना चाहिए जो आपको साईं सिखाते हैं। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो, आने वाला पल खुद ही संवर जाएगा। एक बार ओम साई राम बोल के तो देखो, सारे हो जाएंगे बिगड़े काम। यूं ही जिसे कोई नहीं जानता उसे सब जानता है। राज करो राज रहने दो, वह सब जानता है। अगर मांगना है तो उस साईं से मांगो जो जुबान से आने से पहले दिल की दुआ जानता है। क्योंकि मनुष्य की महानता उसके कपड़ों से नहीं होती बल्कि उसके आचरण से होती है, उसके मन से। अगर मन साफ हो तो उसका कर्म अच्छा होता है, और कर्म अच्छा हो तो उसके भाग्य खुलते ही रहते हैं। करता हूँ फरियाद साईं बस इतनी रहमत कर देना, जो भी पुकारे तुझको बाबा खुशियों से उसकी झोली भर देना। यही मेरी आशा है कि आप मेरे प्रिय साईं भक्तों के साथ रहो
और उनकी हर इच्छाओं को आप पूरा करो। जो भी उनके कष्ट है उन्हें दूर करो और आने वाला उनको लिए ये पल सुख और समाधानी हो। उनका और आपका आशीर्वाद उन पर सदा के लिए बनाए रहे। उनके घर में जो भी दुख है वो दूर हो जाए। मेरे भक्तों को कभी भी दुखों का देखना ना पड़े, ऐसा इनको आशीर्वाद देना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे भक्तों को ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐसा सुख दे दो कि आपको दुख ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। भगवान की भक्ति में व्यक्ति है जिनकी आँखों वो लोग कभी किस्मत और तकदीर पे रोया नहीं करते। मेरे प्रिय साईं भक्तों, अपनी जितनी किस्मत पे रोने से अच्छा है आप अपने कर्म अच्छे रखो। किस्मत तो आप पर ही टिकी होती है कि आप क्या बनना चाहते हो और क्या करना चाहते हो, क्योंकि आपके कर्म अच्छे रहेंगे तो ही तो आपके भाग्य उतना ही ज़्यादा बढ़ेंगे। आपके पाप करने से अच्छा है आप पुण्य करो, तभी तो आपके भाग्य का रास्ता खुलेगा और अपने जो भी कष्ट है वो दूर चले जाएंगे। साईं पर भरोसा रखो और हमेशा कहते रहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करना।